स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं CLG के बारे में, यानी कि कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप के बारे में, जिसे कि हिंदी में समुदाय संपर्क समूह भी कहा जाता है। आपने सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्राइवेट व्हीकल पर पुलिस लोगो, जो कि आधा ब्लू कलर में होता है आधा रेड कलर में होता है, उसके ऊपर CLG लिखा हुआ जरूर देखा होगा। और उस लोगो को देखने के बाद में, उस पुलिस चिन्ह को देखने के बाद में जिस पर कि CLG लिखा हुआ है, उसको देखने के बाद में यह प्रश्न जरूर उत्पन्न होता है कि इस व्यक्ति ने इस पुलिस लोगो जिस पर कि CLG लिखा हुआ है, इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है इस व्यक्ति के द्वारा। क्या इस पुलिस लोगो का या चिन्ह का जिस पर कि CLG लिखा हुआ है, क्या हम भी उपयोग कर सकते हैं, आदि ऐसे प्रश्न उठना संभावित होता है। दरअसल CLG यानी कि कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप का गठन हमारे देश के करीब करीब हर स्टेट में उसके संबंधित पुलिस एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। और कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप के सदस्यों की जो कार्यप्रणाली होती है, जो उसके क्रियाकलाप होते हैं, वे करीब करीब हर स्टेट में एक समान होते हैं। कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप के बारे में विस्तार से समझने के लिए हम राजस्थान पुलिस एक्ट का उदाहरण लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राजस्थान पुलिस एक्ट के अंतर्गत CLG का यानी कि कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप के सदस्यों का या फिर समुदाय संपर्क समूह का गठन कैसे किया जाता है। राजस्थान पुलिस एक्ट की धारा 55 के अनुसार समुदाय संपर्क समूह यानी कि CLG का गठन किया जाता है। जिला पुलिस अधीक्षक पुलिस बल की उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने के लिए समुदाय के प्रतिनिधियों से CLG का गठन करता है। और किसी पंचायत स्तर के लिए कम से कम एक CLG यानी कि समुदाय संपर्क समूह का गठन किया जाता है। अब जानते हैं राजस्थान पुलिस 2008 के नियम 12 के बारे में, जिसके अनुसार CLG में जो सदस्य होंगे उनकी सूचीबद्धता कैसे की जाएगी। नियम 12 के अनुसार समुदाय संपर्क समूह ग्राम पंचायत स्तर और पुलिस थाना स्तर पर गठित किया जाता है। पंचायत स्तर के समुदाय संपर्क समूह में 5 सदस्य होते हैं और पुलिस थाना स्तर के समुदाय संपर्क समूह में 30 सदस्य होते हैं। समुदाय संपर्क समूह के 1/3 सदस्य प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत में निवृत्त हो जाते हैं, यानी कि फ्री होते हैं। समुदाय संपर्क समूह यानी कि CLG में समस्त वर्गों और समस्त श्रेणियों का उचित प्रतिनिधित्व होता है। प्रत्येक CLG में यानी कि कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप में महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनमें से प्रत्येक में से कम 2 प्रतिनिधि जरूर लिए जाते हैं। कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप में केवल पंचायत या यथास्थिति पुलिस थाने की अधिकारिता के स्थानीय निवासियों को सदस्य के रूप में लिया जाता है। वह सम्मानीय नागरिक होते हैं और उनका नैतिक चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को समुदाय संपर्क समूह यानी कि कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप का सदस्य नहीं बना जाएगा यदि उसे किसी न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया हो या उसे कोई सजा दी गई हो या दोष सिद्ध किया गया हो। उसके विरुद्ध यदि दांडिक अपराध का कोई मामला दर्ज है या तो अन्वेषण के अधीन है, यानी कि उस मामले की यदि कोई ट्रायल चल रही है कोर्ट में, या कोई केस पेंडिंग है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप का मेंबर नहीं बना जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल या उसके सहबद्ध दल का सदस्य है, तो ऐसी स्थिति में भी CLG का सदस्य उसे नहीं बनाया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की किसी भी आपराधिक क्रियाकलाप में अंतर्वलित होने यानी कि इन्वॉल्वमेंट का संदेह है या उसका अपराधियों के साथ में मिले होने का आभास होता है या संयोजन होता है, तो ऐसी स्थिति में भी कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप का मेंबर उसे नहीं बनाया जाएगा। और यदि ऐसा व्यक्ति संपत्ति और भूमि विवादों या फिर अन्य किसी केसेस में इन्वॉल्व है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे CLG का सदस्य नहीं बनाया जाता है। समुदाय संपर्क समूह के सदस्यों को संबंधित पुलिस थाने और पुलिस प्रत के भार साधक अधिकारी की सिफारिशों पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिंटेंडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब जानते हैं नियम 13 के अनुसार किसी थाने का अधिकारी पुलिस थाना स्तर पर जो CLG होगा उसके सचिव के रूप में कार्य करेगा और कोई गश्ती कांस्टेबल पंचायत स्तर के समुदाय संपर्क समूह के सचिव के रूप में कार्य करेगा। पुलिस थाना स्तर पर CLG की बैठक 2 महीने में कम से कम एक बार करवाई जाएगी और पंचायत स्तर पर CLG की बैठक महीने में एक बार होगी और यह सारी बैठक की कार्यवाहियां थाने के रजिस्टर में भी दर्ज की जाएंगी। नियम 13 के अनुसार यदि कोई सदस्य CLG का कोई सदस्य राजनीतिक क्रियाकलापों में लिप्त पाया जाता है
या फिर सीएलजी की नियमित बैठकों में भाग नहीं लेता है तो उसे ऐसी स्थिति में हटा दिया जाएगा। इसके अलावा नियम 13 के अनुसार इसमें जिला पुलिस अधीक्षक के सामने यदि कोई उचित कारण आता है तो भी वह उस स्थिति में सीएलजी के सदस्य को हटा सकता है। अब जानते हैं नियम 14 के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और सीएलजी यानी कि समुदाय संपर्क समूह के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के बारे में बताता है। यानी कि हमारे मन में जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि आखिर सीएलजी के सदस्य क्या करते हैं, उनके क्या कर्तव्य होते हैं, इसके बारे में अब जानते हैं। समुदाय संपर्क समूह और इसके सदस्य पुलिस समुदाय संबंध सुधारने में पुलिस की सहायता करते हैं। यानी कि पुलिस समुदाय तथा लोकेलिटी में रहने वाले अन्य जो लोग हैं उनके साथ में संपर्क सुधारने का काम सीएलजी के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोगों के द्वारा सामने लाई गई पुलिस से संबंधित समस्याओं को पुलिस थाने के अधिकारी के समक्ष लाया जाता है और उसका समाधान खोजने में भी सीएलजी के सदस्यों के द्वारा मदद की जाती है। अपराधियों को पकड़ने में और अपराध निवारण के जो उपाय होते हैं उसमें भी सीएलजी के सदस्यों की मदद ली जाती है। जितने भी जन चेतना यानी कि पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी सीएलजी के सदस्यों के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। अपराध संबंधी जो भी सूचना का संकलन होता है, उनका कलेक्शन होता है, उसमें भी सीएलजी के सदस्यों के द्वारा पुलिस को सहायता प्रदान की जाती है। किसी भी ऐसी घटना जिससे लोक शांति प्रभावित होने की संभावना हो, गश्ती कांस्टेबल या पुलिस थाने के अधिकारी के ध्यान में लाने की जिम्मेदारी भी सीएलजी के सदस्य की होती है। अपने क्षेत्र के भीतर किसी भी पुलिस अधिकारी के कदाचार यानी कि उसके कंडक्ट से उसके सीनियर्स को अवगत कराने की जिम्मेदारी भी सीएलजी ग्रुप के सदस्यों की होती है। यानी कि पुलिस थाने का यदि कोई कांस्टेबल से लेकर कोई बड़ा अधिकारी भी यदि गलत आचरण करता है, गलत एक्ट करता है, तो उसकी जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों के सामने लाने की भी जिम्मेदारी सीएलजी के सदस्यों की होती है। सांप्रदायिक सौहार्द और विधि और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता सीएलजी के सदस्यों के द्वारा की जाती है। सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक उत्सव, जुलूस, रैलियों, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान और किसी भी अन्य स्थिति में जब भी ऐसा करने की अपेक्षा की जाए तो पुलिस को सहायता देना सीएलजी के सदस्यों का कर्तव्य होता है। संचार और सूचना को जब भी ऐसा करने की अपेक्षा की जाए गुप्त रखने की जिम्मेदारी भी सीएलजी के सदस्यों की होती है तथा मामले के अन्वेषण में और सामान्य पुलिस कृत्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करने की जिम्मेदारी भी सीएलजी की होती है। यानी कि पुलिस के जो रूटीन के काम है, ऐसा नहीं है कि सीएलजी के सदस्यों को उनमें हस्तक्षेप करने की अधिकारिता मिल जाती है। तो यह थी सीएलजी के सदस्यों के बारे में एक छोटी सी संक्षिप्त जानकारी। तो यह आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा तथा साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें जिससे कि किसी जरूरतमंद तक पहुंचे और वह भी सीएलजी के बारे में जान सके कि सीएलजी क्या होता है, सीएलजी के सदस्य क्या होते हैं और कौन सदस्य इस सीएलजी का जो लोगो होता है उसका उपयोग कर सकता है। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ। नमस्कार।